हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्टअपूर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये लॉगरिथम से रिलेटेड 7th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टफ क्वेश्चंस तक जाएंगे। आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्यथा इग्नोर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चंस पहले ही लिख रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ये देखिए, जो हम लोग को करना क्या है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि लॉग के क्वेश्चंस करते समय स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वे सारी प्रॉब्लम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका दूर हो सके। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्क क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं a, x और n, ये इस तरीके से है आपस में लिंक कि a⁴x बराबर n अगर है तो ये जो आपने फॉर्म लिखा या इस रिलेशन से ये तीनों नंबर जो लिंक है आपस में, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस टाइप का फॉर्म अगर है तो ये एक्सपोनेंशियल होगा। अगर आप x इक्वल्स टू लिखते हैं log n बेस a, तो ये जो आपने फॉर्म लिखा, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसी से लिंक है। अगर आपको ये पता है तो आप ये लगा सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम है तो आप लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म पता है तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप खुद पहचानिए ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है। तो हमें करना क्या है, हमें लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एक बार फिर से समझिए, बेस क्या है, a है। लॉग का बेस यहां भी a है। a⁴x = n है, तो x इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं log n बेस a। तो कंपेयर करिए, यहां पर देखिए 3 है और यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 है। बेस 5 है जो कि a की जगह पे है, n की जगह पे क्या है, 125 है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 इक्वल्स टू log 125 बेस 5। ये आपका आंसर हो गया। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर फ्रेंड्स, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल में है, तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू log 100 बेस 5। देखिए, लॉगरिथम के लिए ये बेसिक है। अगर ये आप जान रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहां पे देखिए, x के जगह पे क्या है, -4 है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 10 है, n की जगह पे क्या है, 0.0001 है। तो आप क्या लिखेंगे, -4 इक्वल्स टू log
0.0001 और ये बेस आपका 10 है। बेस क्या है? 10 है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए क्या है, हम यहां सॉल्व करते हैं। पहले भी देखिए क्या दिया है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है। आपको चेंज क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में बेस कितना है, बेस आपका b है और ये d है, तो b टू द पावर d इक्वल्स टू c हो जाएगा, पहले का आंसर। दूसरे का देखिए, बेस कितना है, 10 है, तो 10 और यहां क्या है, 3 है, 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000। थर्ड पार्ट में क्या है, यहां पे देखिए बेस कितना है, 4 है, तो आप 4 लिखिए और इक्वल टू के बाद क्या है, -2 है, तो 4 रेज पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। आप देखिए चेक भी कर सकते हैं नॉर्मल इंडाइसेस की मदद से। कैसे? 10 टू द पावर 3 मींस व्हाट, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार, 3 टाइम्स, तो 1000 आ जाएगा। 4 का पावर कितना है, -2 है, which can be written as 1/4^2, तो कितना आ जाएगा, 1/16। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक कन्वर्ट किया और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log 64 बेस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है और log 1/4 बेस 1/16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि लेट जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने लिख लिया एज इट इज और इज इक्वल टू x। अब देखिए x से लेट करने से क्या हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, सॉरी लॉगरिथमिक में है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए बेस कितना है, 4 है, तो 4 रेज पावर x इज इक्वल टू 64। समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर a का पावर x इज इक्वल टू n हमारे पास है तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू log n बेस a। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम है तो आप लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग को पता है, लॉगरिथमिक फॉर्म पता है। ये जो है आपका ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो और हम क्या किए, हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है इसे। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना है, 4 है। 64 को आप इस तरीके से लिखिए कि वो उसका जो बेस रहे वो, मतलब आपको पावर के फॉर्म में लिखना है और बेस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे 4 टू द पावर 3। 4 इंटू 4 आप 3 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा, और ये आपका x। 4 ही आपने क्यों लिया, क्योंकि बेस लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 4 है। आप देखिए बीच में इक्वल टू है, बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, इसका मतलब क्या होगा, पावर इक्वल होगा। तो आप पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वी कैन से हियर log 64 बेस 4 की जो वैल्यू है, जो हम लोगों ने x लिया हुआ है, ये कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो कर रहे हैं
बाय द हेल्प ऑफ डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम बेस के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसकी मदद से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसे x लेट कर लीजिए। ये कौन सा फॉर्म है? तो लॉगरिथमिक फॉर्म है। आप क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करिए। बेस कितना? 1/16 और ये आपका x है 1/4। ठीक है। अब देखिए 1/16 को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/4 और ये होल स्क्वायर, तो 1/16 आ जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, और ये पावर कितना है? x है। राइट हैंड साइड में 1/4 है। इन दिस वे 1/4 बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेज, पावर के ऊपर पावर है तो पावर में इनटू हो जाएगा, तो 2 into x, तो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/4 पावर आप 1 लिख दीजिए। 1/4 रेज पावर 1 इक्वल टू लगा है, बेस 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो पावर आप इक्वेट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना है? 2x है। राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। तो इस तरीके से हम लोगों को 2x बराबर 1 मिल जाएगा और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू हम लोगों को 1/2 मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या पाया? log 1/4 बेस 1/16 की जो वैल्यू रहेगी, जो हम लोगों ने x लिया हुआ है, वह आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, सॉल्व फॉर x है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास है, जिसको हम लोग सॉल्व करें। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किया जाए। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है, देखिए log 32 बेस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए क्या करिए, आप लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 4 रेज पावर x माइनस 4। कैसे लिखा आपने? देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, आप क्या किए हैं? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किए हैं। ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया हूं। बेस कितना है? 4 है। बेस हमने 4 ले लिया और x माइनस 4 उसका पावर कर दिया, 32 है। अब देखिए क्या करेंगे, 32 कैन बी रिटेन एज 2 रेज पावर 5। 2 into 2 इंटू करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32। 2 का पावर 5 करने से कितना आएगा? 32 आएगा। और देखिए 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2। पावर के ऊपर पावर है तो पावर में इंटू हो जाएगा। 2 का पावर 2 हमने 4 के लिए लिखा और ये पावर कितना है? 4 है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 2 रेज पावर 5 और इधर आपका आ जाएगा 2 रेज पावर 2x माइनस 8। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बीच में इक्वल टू है। अब बेस आपका 2 इधर भी है, बेस 2 इधर भी है, तब क्या करेंगे? पावर इक्वेट कर देंगे। तो क्या मिलेगा? देखिएगा ध्यान से, आपको मिलेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 5 मिलेगा। अब क्या करेंगे आप? 2x इज इक्वल टू माइनस 8 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने x निकाल लिया। अब ये सेकेंड क्वेश्चन किया जाए। ये भी देखिए किस फॉर्म में है, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। बेस कितना है? x बेस है। तो इन दिस वे दिस कैन बी रिटेन एज x रेज पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/49। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, x रेज पावर माइनस 2, 1/49 कैन बी रिटेन एज 7 रेज पावर माइनस 2। देखिए ध्यान से, इक्वल टू पावर यहां पे इक्वल है तो यहां पे हम लोग बेस इक्वेट कर देंगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 7 आ जाएगी।
ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो लॉग के डिफिनीशन से लिंक था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये सभी 10 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 के 10 पार्ट हैं और ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, लॉग a पावर 4 माइनस लॉग a पावर 2। ये देखिए जो पावर है ये 4 पावर a पे है, यहाँ जो 2 जो है आपका a पे है। तो यहाँ पे हम लोग पावर लॉ लगा लेते हैं। तो उसके अनुसार ये आप लिख लेंगे 4 लॉग a माइनस 2 लॉग a। 4 लॉग a माइनस 2 लॉग a कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2 लॉग a आ जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी मैं आपको बता दूं। हमने अप्लाई किया है log m पावर n और बेस मान लीजिए यहाँ पे है, तो दिस कैन बी रिटन एज n log m base a। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड पावर लॉ। तो हमने यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई किया है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म हुआ 2 log a आ गया। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसे भी हम लोग उसी तरीके से करें। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 log a। हमने लिखा है log a पावर 5 के लिए, ये डिवीजन है तो हमने ये डिवीजन लाइन खींच दिया डिवीजन साइन के बदले में। log a पावर 3 है तो दैट कैन बी रिटेन एज 3 log a। 3 log a। अब देखिए log a और ये log a कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल, तो आंसर आपका आ जाएगा 5/3। यहां भी हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है? हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई किया है। log m पावर n बेस a कैन बी रिटन एज n log m बेस a। पावर लॉ अप्लाई किए हैं। देखिए फॉर्मूला को अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हमें करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फास्टली कर लेंगे, बहुत ही तेजी से कर लेंगे। यहाँ भी देखिए log 8 है, log 9 है और हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। तो आप जब खुद से करेंगे तो आपको तो एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको तो फटाफट करते रहना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले log 8 को आप क्या करेंगे? log 2 to the power 3 लिखेंगे and that can be written as 3 log 2। In place of log 8 I have written 3 log 2। In a just similar manner, in place of log 9 I am going to write 2 log 3। 9 को हमने 3 का पावर 2 अगर लिखेंगे हम लोग 2 log 3 आ जाएगा। In a just similar manner, log 27 can be written as 3 log 3। 27 को कैसे लिखेंगे? 3 का पावर 3 लिखेंगे, तो आप पावर लॉ अप्लाई कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, log 3 ये है यहाँ पे और ये आपका मान लीजिए 2 में अलग कर ले रहा हूं, तो ये log 3 कैंसिल हो जाएगा और देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 2 बचा इंटू log 2 बचा, 2 log 2। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, फॉर log m पावर n वी कैन राइट n log m base a, and for n log m base a we can write log m power n। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज log 2 और
में चला जाएगा, जो इनटू है आपका पावर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे log 4 लिखेंगे। तो थर्ड का सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना आया, log 4 आ गया। इसी तरीके से फ्रेंड बाकी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। ये आपका फोर्थ है, यहां भी देखिए 1000 है, दैट कैन बी रिटन एज 10 to the power 3, और यहाँ पे 100 है 10 का पावर 2, और ये आप पावर लगा दीजिए। तो न्यूमरेटर आप लिखेंगे 3 log 10, और ये आपका बेस यहाँ पे लिखेंगे 40, और डिनोमिनेटर में log 100 बेस 40 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 log 10, और ये आपका बेस है 40। log 10 बेस 40 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। इस टाइप से आप यहां भी करिए। 32 है तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेज पावर 5 लिखेंगे, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 रेज पावर 2 लिखेंगे। इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 5 log 2 अपॉन log 2 log 2। एक बात और, जहां पे बेस नहीं दिया हुआ है तो आप कॉमन लॉगरिथम की हम लोग बात करते हैं, मतलब वहां पे बेस क्या होगा, 10 होगा। ये log 2 आप अलग कर लीजिए, log 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 आंसर आ जाएगा। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर log 8 बेस 2 वी कैन राइट log 2 to the power 3। हमने 8 के लिए 2 का पावर 3 लिखा है, और ये देखिए बेस कितना है, बेस आपका 2 है। तो कंपेयर करिए, n log m बेस a कैन बी रिटन एज 3 log 2 बेस 2। और ये देखिए किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है। इट मीन्स log 2 बेस 2 विल बी 1। तो 3 into 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को किया जाए, क्वेश्चन 7 को। यहाँ पे देखिए पावर लगाइए, 2 into में है, यहाँ पे चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे log 25, और ये आपका बेस 10 है, और ये आपका एज इट इज रखिए 8 बेस 10, हाफ इंटू में है, 4 का पावर जाएगा, तो मतलब 4 का रूट हो जाएगा। 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स वी कैन राइट हियर log 2, और ये बेस आपका 10 है। हर जगह देखिए बेस क्या है, 10 है। यहां पे आप प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। तो इनके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे log 25 into 8, 25 into 8 लिखेंगे, माइनस log 2 बेस 10। यहां पे आप डिवीजन लॉ लगा लीजिए या क्वोशंट लॉ, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन राइट हियर log 25 into 8 डिवाइडेड बाई आपका 2, और ये हर जगह बेस कितना है, 10 है। बेस आपका 10 है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 से देखिए कटेगा 8, ये 4 बार में 25 into 4 कितना आएगा, 100 आएगा। इन दिस वे वी कैन राइट हियर log 100 बेस 10, एंड दिस कैन बी डेफिनेटली रिटन एज log 100 मीन्स व्हाट, 10 to the power 2, और ये क्या है, बेस है, बेस 10 है आपका। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगेन आप क्या करिए, आप पावर लगा लीजिए, ये देखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 log 10 बेस 10, और देखिए किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग 7th करते हैं। यहां देखिए log m प्लस log n,
तो यहाँ भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। तो log m प्लस log n विल बी log m इंटू एन। m के जगह पे कितना है 5 है, n के जगह पे कितना है 2 है। इट मीन्स दिस कैन बी रिटेन एज log 5 इंटू 2 10 एंड बेस 10। बेस यहाँ भी 10 है, बेस यहाँ भी 10 है। तो ये देखिए किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है। तो इस तरीके से log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए, पहले आप इन दोनों में प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। तो log m प्लस log n, log m इंटू एन 4 इंटू 5। साथ ही साथ पहले आप लिख लीजिए, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 20 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। तो देखिए log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा। n कितना है 20 है और n कितना है 2 है। इन दिस वे दिस कैन बी रिटेन एज log 20 अपॉन 2 मीन्स 10, 10 एंड बेस 10 किसी भी नंबर का log उसी बेस पे, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यहां देख लीजिए दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 1000 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और बेस कितना है 3 है। यहां भी आप पावर लॉ अप्लाई कर लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 3 log 10 बेस 10 और किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है। तो ये 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने लॉगरिथम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किया, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से लिंक था। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से बेस्ड क्वेश्चन किए। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग हट के है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से है, प्रूव दैट 9 रेज पावर log 4 इज इक्वल टू 16 रेज पावर log 3। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं प्रूव करने के लिए, प्रूफ हम पहले लेट कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 9 रेज पावर log 4 एंड y इक्वल्स टू 16 रेज पावर log 3। अलग अलग हम मान ले रहे हैं और उसके बाद हम x इक्वल टू y प्रूव कर देंगे इक्वल। तो देखिए ये सपोज कर लीजिए कि आपका 1 है और ये सपोज कर लीजिए कि आपका 2 है। अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, बारी बारी से दोनों इक्वेशन को लेंगे और लॉग लेकर के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं लॉग अप्लाई करने जा रहा हूं। तो log x इज इक्वल टू log 9 रेज पावर log 4। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लगेगा, पावर लॉ लगेगा। देखिए हम लोगों के पास देखिए log m पावर n और ये बेस अगर a यहां है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं n log a बेस a। कंपेयर करिए, n के जगह पे क्या है log 4 है, m के जगह पे क्या है 9 है। अब बेस कुछ नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, क्या होगा कोई बात नहीं, उसके चक्कर में रहना भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं पहले लिख रहा हूं log 4 और log हमने 9 लिख लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड में x है, ठीक, ऐसे ही रहने दीजिए। और मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, यहां भी हम लॉग अप्लाई करने जा रहे हैं दोनों साइड। तो देखिए क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू, मैं
मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं log 3 और ये आपका log 16 मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखिए log 3 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज log 16 को हम लिखने जा रहे हैं 2 का पावर 4, तो पावर लॉ फिर लगा दीजिए, तो ये आपका आएगा log 3 और ये आपका आएगा 4 log आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। मैं पहले एक बार लिखता हूं log 3 और इस 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 और ये log 2 आपका अलग है। एक 2 को मैं इस log 3 के पहले लिखता हूं और एक 2 को इस log 2 के पहले। तो I would mean to say that this can be rewritten as 2 log 3 into 2 log 2. Like this we can write. एक 2 हमने log 3 के पहले लिख दिया और एक 2 इस log के साथ में। अब देखिए वापस पावर अप्लाई करें, 2 इंटू में 3 का पावर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा log 9 आ जाएगा, 3 का पावर 2 तो log 9 आ जाएगा। और ये देखिए यहां पावर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, आपका लेफ्ट हैंड साइड log y है और ये मान लीजिए कि आपका 4 है, ये 4 है और ये जो आपने ऑब्टेन किया था ये मान लीजिए कि 3 है। जरा ध्यान से देखिए 3 और 4 को, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड साइड log 4 इंटू log 9, log 4 इंटू log 9, बस केवल इधर उधर है। तो आप कम्यूटेटिव लॉ से जानते हैं कि अगर मेरे पास P इंटू Q है तो दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू P, नो प्रॉब्लम। तो इट मीन्स दैट from 3 and 4 we conclude that right hand side is the same। from 3 and 4 we conclude that right hand side of both equation is the same। It means left hand side will also same। So what is the left hand side? Log x is the left hand side of equation 3 and log y is the left hand side of equation 4। Okay, since there is equal to here and mathematical operator is the log here, ultimately we can say here x is equal to y, and what is x? We have taken this one here, 9 raised power log 4 equals to x we have taken, and here 16 raised power log 3 we have taken y, that is we can say here 9 raised power log 4 is equal to 16 raised power log 3, and this is the result to which we have proved, hence proved। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को समझा, जैसे कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को
एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन किया और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एक क्वेश्चन हमने प्रूव दैट किया है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो विजन बेस्ड अप्रोच को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, we will meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.